बच्चों नमस्कार। कल की क्लास में आपको मानव विकास के संबंध में मानव विकास का मापन इस संबंध में कुछ चर्चा हुई थी। उसी क्रम में आज का वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जानते हैं मानव विकास के लिए आर्थिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो उसी आर्थिक विकास की समीक्षा आज की वीडियो में करेंगे। मानव विकास में आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, मानव विकास में जो हमारी आर्थिक उपलब्धियां होती हैं उनके सूचक तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है संपूर्ण उत्पाद जो हमारे देश का होता है वो कितना है, कैसे। क्योंकि जब संपूर्ण देश का घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी और मानव विकास होगा। हम देखते हैं कि ये उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद स्वतंत्रता के पश्चात बहुत कम था। 1950-51 में लगभग 97 अरब का सकल घरेलू उत्पाद था अपने देश का, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। और 2007 में आप देख रहे हैं 7-8 में 37,900 अरब का सकल घरेलू उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार से 50-51 से लेकर के 2007-8 तक बहुत अधिक सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा। उसी तरह से ये उत्पादन धीरे धीरे, सकल घरेलू उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ज्यों-ज्यों सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा त्यों मानव विकास की उपलब्धियां बढ़ेंगी, मानव विकास अधिक होगा। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से ही सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो निश्चित है वहां का सकल घरेलू उत्पाद भी अधिक होगा, क्योंकि यही सकल प्रति व्यक्ति आय ही बढ़ करके राष्ट्र की आय होती है। राष्ट्र की आय बढ़ेगी, राष्ट्र का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद का मूल ही यही है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो। तो ये भी एक आर्थिक उपलब्धियों का सूचक है मानव विकास के अंतर्गत। अगला है गरीबी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ पर गरीबी अधिक होगी वहाँ मानव विकास निश्चित रूप से कम होगा। मानव का आर्थिक विकास ही कम होगा, और आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है मानव विकास का, इसलिए मानव विकास वहाँ का कम होगा। गरीबी में अपने देश में जो दशा स्वतंत्रता के बाद की थी उससे हम धीरे धीरे बहुत उबर रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ खाद्य सामग्री की भी कमी थी, बाहर से लाना पड़ता था, बहुत कम होता था, सिंचाई के साधन नहीं थे। तो धीरे धीरे हमारी सरकारों ने प्रयास करके अपने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा योजना बना करके सिंचाई के साधन बनाए, नहरें बनाई, तो उत्पादन बढ़ा। और उत्पादन बढ़ेगा तो गरीबी धीरे धीरे कम होगी, किसानों की गरीबी कम होगी और सभी लोगों की गरीबी कम होगी। मूल आधार किसान होता है, क्योंकि अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% से अधिक लोग खेती और उससे संबंधित कार्यों में लगे हैं। जब कृषि का विकास होगा तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों का विकास होगा। तो गरीबी, अपने देश में गरीबी रेखा के नीचे बहुत से प्रदेश हैं जहाँ के लोग रहते हैं, और उस रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या
सबसे अधिक अगर देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की। इसके पश्चात बिहार प्रांत की है, गरीबी रेखा के नीचे बिहार प्रांत के भी लोग रहते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या इन प्रदेशों की अपेक्षा सबसे कम है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य बहुत विकसित है। बिहार में कृषि तो होती है लेकिन वहाँ बाढ़ आने से फसल नष्ट हो जाती है प्रायः। ये सब समस्याएं अनेक प्रकार की हैं, जनसंख्या भी अधिक है। तो ये सब गरीबी का प्रभाव भी आर्थिक उपलब्धियों के सूचक पर विशेष तौर से पड़ता है। जब लोग संपन्न होंगे वहाँ की आर्थिक उपलब्धियां भी अधिक होंगी और मानव विकास अधिक होगा। इसी तरह अगला है रोजगार। रोजगार की कमी भी आर्थिक उपलब्धियों को घटा देता है और हम जानते हैं इस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से रोजगार के अवसरों की कमी निश्चित रूप से हो जाती है। जिस रेशियो में रोजगार के अवसर बढ़ें, अगर उसी रेशियो में जनसंख्या बढ़ती है या जिस रेशियो में उत्पादन बढ़ता है उसी रेशियो में जनसंख्या बढ़ती है तो उस जनसंख्या का बढ़ना नहीं माना जाता है। लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या अधिक हो रही है, आमदनी कम हो रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे गरीबी की स्थिति आ जाती है। अगला पॉइंट है स्वस्थ जीवन के सूचक। कहाँ के लोगों का जीवन स्वस्थ है, कैसे माना जाता है स्वस्थ जीवन? उसकी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, कितनी कैलोरी यूज करते हैं, कितने वर्षों तक जीते हैं। जो स्वस्थ जीवन जहाँ के लोगों का होगा उनकी आयु अधिक होगी। जहाँ के लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बचपन से ही मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर में जहाँ संतुलन है वह एक स्वस्थ जीवन का एक सूचक है। मृत्यु दर का भी ज़्यादा होना या जन्म दर का भी ज़्यादा होना, अगर जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भी संतुलन बिगड़ेगा। अगर जन्म दर कम है मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो भी आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। इस प्रकार से आर्थिक विकास, इन जो सूचक आपको बताए गए इनके आधार पर आर्थिक विकास बढ़ता घटता है और आर्थिक विकास के बढ़ने घटने से ही मानव विकास में भी अंतर आता है। अगर आर्थिक विकास हमारा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मानव विकास आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे कल फिर आपको बताऊंगा।